Hello students. So I'm going to explain the solution of today's exam, NEET 2024, but only for physics. Okay. So this is set 3. I'm going to do set Q3. Okay. And I'm going to provide answer keys and solutions and explanation all together. Okay. And you can give in the feedback whether if any question is incorrect, any answer is incorrect, or explanation is रॉन्ग ओके। आप बताना कमेंट करके कि अगर कोई गलत है तो आई विल करेक्ट इट, अगर ऐसा कोई मिस्टेक हुआ है मेरे से। ठीक है। एंड लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। एंड ये वीडियो 2-3 पार्ट में रहेगा बिकॉज वन गो में नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है जैसे in a vernier calipers, n plus वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सारे सोल्यूशन मैंने खुद सॉल्व किया है, काफी समय लग गया और फिर से मैं कर रहा हूँ while making the video। पहले क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किया, उसके बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो होपफुली ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा, बट 1 or 2 क्वेश्चंस आई कैन नॉट गारंटी की 100%, बट 1 or 2 क्वेश्चंस, बट वट एवर सोल्यूशन आई एम गिविंग यू कैन काउंट ऑन इट, ट्रस्ट मी। ओके, let's start. In a vernier calipers, division of a vernier scale coincides with n divisions of main scale. If 1 MSD represents 0.1 millimeter, the vernier constant। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बस डिजिट चेंज किया है n+1 और n। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया होगा ऐसा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे कह रहा है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, बट आप वीडियो में पीछे जाके या क्वेश्चन पेपर आपके पास भी है तो अच्छा है, वहां से मैच कर सकते हो ना। मैंने रेफरेंस में क्वेश्चंस डाल दिया है। इसमें कह रहा है कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है किससे? n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल। और 1 MSD की वैल्यू दिया है। 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। काफी आसान क्वेश्चन है वैसे। बाय द वे, फिजिक्स का जो मेरा ओपिनियन है, इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन पेपर फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के क्वेश्चंस आसान नहीं है। और जो आसान क्वेश्चन हो सकते थे उसको टफ बनाया गया है। कैसे? ऑप्शंस को मॉडिफाई करके। तो अगर आप सोचो कि हाँ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका यूज किया और आपने आंसर, आप आंसर ला दोगे, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है। मैं पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट पिछले 2 साल का मुझे याद है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं बना है। ठीक है, कि आप लिसन टू मी अगेन, कॉन्सेप्ट पढ़े, अप्लाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, इतने तक सीमित नहीं है, उसके बाद भी आपको दिमाग लगाना है, माइंड यूज करना है टू वर्क विद द ऑप्शंस। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा उसमें भी माइंड लगाना है। ठीक है। सो आपको निकालना है वर्नियर कांस्टेंट, राइट, या लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बताओ? बेसिकली 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, 1 MSD को आप ऐसे ही रहने दो, माइनस 1 VSD की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। 1 VSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेल मी। 1 VSD वुड बी n/n+1 MSD। ठीक है, ये यहाँ पे रख दो, n/n+1 MSD। ठीक है, 1 MSD कॉमन हो सकता है, एकदम से अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की तरह इसे ट्रीट करो। ये क्या आ गया? 1 - n/n+1 into MSD। Okay, I'm going to keep the medium of the video both English and Hindi both so that everyone can understand. n+1 minus n, ऊपर कितना आएगा? 1/n+1 into MSD। 1 MSD की वैल्यू यहाँ पे दिया है, राइट, आपको क्वेश्चन में। 1/n+1 into 0.1। बाय द वे, एक चीज और मैं बता दूं, मैं कोई फॉर्मूला और शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा। ठीक है, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो बाय द वे, ये किसमें है? MM में। आपको निकालना कितना है, देखो यही क्वेश्चन है। अगर आप ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर मिस कर दिया आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी परफेक्टली फोकस, परफेक्टली प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो ये आ गया 1/10 n+1
mm में, राइट? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 1/100 +1। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले का कौन सा सही हुआ? सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट। इफ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे ही बताऊंगा, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है। देखो, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। बाय द वे, कुछ क्वेश्चंस में मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि जैसे नहीं, एज ए स्टूडेंट थोड़ा आप इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट भी लगाओगे, या हाफ, नॉट इनकरेक्ट, सॉरी, आई एम सॉरी, हाफ कॉन्सेप्ट भी अगर आपको आता है तो उसका यूज करके आंसर कैसे निकालोगे, यू कैन सी इन द क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, देखो, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन, ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है। देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे एक सोर्स होता था, ठीक है, और वो सोर्स की खासियत क्या होती थी, क्वालिटी क्या होती थी? सो दिस सोर्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट वाज मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ, राइट? बट अब कह रहा व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में कितने वेवलेंथ होते हैं? मल्टीपल वेवलेंथ्स, राइट? तो होगा क्या, जो सेंटर पे फ्रिंज बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, बाय द वे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक कलर और वेवलेंथ सेम चीज है। एक कलर की लाइट से अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एक वेवलेंथ की लाइट से बन रहा है, तो अगर व्हाइट लाइट में कई सारे वेवलेंथ है, तो उसको अगर इंडिविजुअली ट्रीट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो बनेगा, राइट? और यहाँ पे सबका ये इंटरफेरेंस जो होगा, सेंटर पे मल्टीपल कलर का इंटरफेरेंस होगा। और जब भी कभी मल्टीपल कलर्स आपको एक साथ दिखते हैं तो वो व्हाइट व्हाइट फ्रिंज बनता है, वो उसको सेंट्रल व्हाइट कलर दिखता है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तभी तो ये व्हाइट लाइट नाम दिया गया है, जो नॉर्मल लाइट आप देखते हो। क्यों? क्योंकि सारे कलर आपके आईज पे एक साथ पड़ रहे हैं, तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, एंड व्हाट यू से, इट्स अ व्हाइट कलर। ठीक है, सो व्हाइट फ्रिंज बनेगा कहाँ पे? सेंटर पे। उसके अलावा भी कई सारे इसके सराउंडिंग में फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। लॉजिक सर्किट दिया है, इसका आप कैसे करोगे? बहुत आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बट देखो, मैं पहला ऑप्शन किसके लिए गलत है ये बता रहा हूँ। ये गलत है 1 + 1, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन पुट करके देखो इसमें। 1 × 1, 1 + 1 बार, 1 + 0, 1 आना चाहिए, आया कितने? 0, तो पहला गलत हो गया। सेकंड, ये गलत होगा किसके लिए? 0 0 के लिए, पहला अगर हो, नहीं, 0 1 के लिए, इसके लिए सेकंड वाला इसमें पुट करो। 0 × 1 बार 0 प्लस ए बार 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ पे कितना दे रहे हैं? 0, तो ये भी गलत हो गया। बी के बराबर वाई है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी बार। बाय द वे, आप ऐसे में सोचना कि मैं डायरेक्ट आंसर कैसे बता ले जा रहा हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको रख के एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और लॉजिक गेट से इस बार कई 2 क्वेश्चन आया है, तो लॉजिक गेट इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और आसान होता है लॉजिक गेट। चौथा, चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी पूछा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? कुछ ईएमएफ दिया है, 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in figure। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितने का? 4 ओम का, और यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम है, और बैटरी कितने की है? 10 वोल्ट। आपको बैटरी टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, बेसिकली ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, राइट? तो उसके लिए आपको करंट की जरूरत होगी, राइट? करंट कैसे निकालोगे? पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 + 1 5। आई कितना आ गया? V/R। V कितना है? 10/5।
2 एम्पियर, राइट। और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा बताओ। देखो फॉर्मूला मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि टर्मिनल वोल्टेज ये होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप है उसके बाद जो बचा वो टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये E - IR, आई थिंक आप लोग कहते हो उसे। ठीक है, 10 - 2 × 1, दैट इज 8 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड वाला। ठीक है, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फोर्थ वाले में टिक कर देते हैं, थर्ड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। इसमें देखो, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, अब मैग्नेटिक नीडल है, परफॉर्म करता है 20 कंप्लीट रिवल ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और उसका फॉर्मेट आपको दिया है x × 10⁻⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन जेई टाइप का बनाया है एकदम से, जेई मेंस बाय द वे, या फिर अच्छा छोड़ो, जेई मेंस छोड़ो, बट थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या जरूरत थी x × 10⁻⁵ करने की, सीधा सीधा आंसर क्यों नहीं लिखा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, यूज किया, आंसर लाया, दैट इज नॉट एनफ। यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ टू फाइंड द आंसर। उसके बाद भी आपसे वर्क कराया है, काम कराया है, टू गेट द फाइनल आंसर इन द एग्जाम। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि है तो फॉर्मूला वाला ही, बट लेट्स डू इट। ओके, फिफ्थ में आपको ये फॉर्मूला निकाल लगाना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी। ये कैपिटल है, स्मॉल है, सॉरी अबाउट दैट, आप देख लेना। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि डिफिनीशन, अब मैं अपनी वीडियो में 50 बार बताया हूँ कि डिफिनीशन जरूर पढ़ा करो। टाइम पीरियड की डिफिनीशन आधे लोगों को नहीं पता। ठीक है, या नहीं पता होगा आधे लोगों को, व्हाट एम आई सेइंग, देयर इज नो डाउट। देखो 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस है 5 सेकंड में, राइट। टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो आई डोंट हैव टू गो देयर, आई हैव अ क्वेश्चन पेपर। ओके, सो 20 ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 सेकंड। तो वन ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 5/20 सेकंड, और यही आपका टाइम पीरियड होगा। देखो क्वेश्चन कई पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं, पहले आपको टाइम पीरियड कह रहा निकालो, फंडामेंटल सीखो कि तुम्हें टाइम पीरियड का मतलब भी पता है। क्यों सीधा सीधा नहीं दे दिया कि हाँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड। तो ये 1/4, राइट, इज इक्वल टू 2 पाई √I। आई की वैल्यू गिवन है 9.8 × 10⁻⁶ अपॉन m। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अभी यू डोंट वरी अबाउट कि x × 10⁻⁵ है कि नहीं, पहले वो बाद में निकालेंगे हम। इंटू, इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 49 × 10 पावर, या सॉरी 4.9 × 10⁻²। बी की वैल्यू 4.92 जा, राइट। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो और ये आएगा 1/8 पाई, राइट। 1/8 पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ अपॉन m। इंटू 10⁻², इसको मैं -4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 इंटू 128 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। देखो ऑप्शन में ये आंसर भी है। अभी आपको क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको निकालना है कि m की वैल्यू दिया है x × 10⁻⁵। अब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, दिस इज हाउ क्वेश्चन पेपर टफ बना दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सीधा सीधा नहीं है। यहाँ पे 128 0 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵, इसको मैंने बनाया उस फॉर्मेट में, 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। अब x का कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। x इज इक्वल टू 1280 पाई स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही हुआ। अब b लगा के चले आओगे, लेकिन b नहीं हुआ, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही हुआ, फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट, वायर ऑफ लेंथ L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. First five parts are connected in series. Next five parts are connected in parallel. Combination का फाइनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन करते हैं। ओके, आई एम बोर्ड विद द रेड कलर, कुछ और कलर यूज करते हैं, ऑरेंज में भी। कौन सा क्वेश्चन है,
छठा क्वेश्चन करते हैं। छठे में देखो, टेल मी वन थिंग, लेंथ रेजिस्टेंस को काट के क्या कर रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हो। तो देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, रोएल अपॉन ए। मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर 10 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हो तो एक कितना हो जाएगा, R/10, राइट। 10 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हो तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/10, और टोटल कितना है, 100। 100/10 कितना आ गया, 10 ओम। अब ऐसे पांच को किस में कर रहे हो, सीरीज में, और बाकी पांच को किससे कर रहे हो, पैरेलल में। 3, 4, 5, ये सारा एक साथ मिला दो, ठीक है। और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टेल मी वन थिंग, सबको ये आप आर मान लो, सॉरी आर डैश, या सबको 10 10 है ना, ऑल रेजिस्टेंस आर 10। तो ये कितना आ गया, 50, सीरीज वाला। और पैरेलल वाला कितना आ गया, 10/5। आया कि नहीं आया। तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम, और इन दोनों का आ जाएगा 50 + 2, 52 ओम। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला। ये चलो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट इतना भी नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आसान होते हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, सेकंड। सेवेंथ करते हैं। देखो, सेवेंथ का कुछ लोग फॉर्मूले से, ट्रिक से यूज करते हैं, तुरंत आ जाता है आंसर। मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा लंबा बताऊंगा, बट आपको समझ में आएगा, फिजिक्स यू विल फील कि कैसे होता है, ठीक है। एक एग्जाम में आप ट्रिक हर जगह आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और ट्रिक क्रॉस इधर उधर करके करते हैं। बट आप एक बार समझो, मैं चाहता हूँ कि आप समझो। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 10 न्यूटन अप्लाई किया जा रहा है, किससे, ब्लॉक ए पे, एज शोन इन फिगर। ए और बी 2 kg और 3 kg का है। ब्लॉक स्लाइड्स ओवर फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी इज, देखो जो ए बी पे लगाएगा वही, सॉरी, हाँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन ब्लॉक बी लगाना है, ठीक है। चलो करते हैं, देखते हैं कितना आता है। कॉन्टैक्ट फोर्स है, वैसे एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कौन सा क्वेश्चन है, 7। पहले तो आपको करना है कि दोनों की कंबाइंड एफबीडी बनानी है। इस पे कितना लगा रहे हो, 10 न्यूटन का, ठीक है। देखो, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसमें 2G 3G से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रिक्शन है नहीं। तो सीधा 10 = 2 + 3 5, एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब पहले वाले मास का एफबीडी बनाओ। इस पे कितना लगा रहे हो, 10। ये सेकंड, ये वाला ए है बी है, ए बी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, तो ए पे कितना फोर्स लगेगा। ऑल राइट। अब ए का एफबीडी बनाओगे तो ये इस पे कितना लगाएगा, मान लो एन लगा रहा है, ठीक है। सेम एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा, जितना ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 2 kg का है, इस पे जस्ट क्या आ जाएगा, 10 - n इज इक्वल टू 2 × a। 2 × 2 is 4, n is equal to 10 - 4, that is 6 न्यूटन, ठीक है। एन एन ओ न्यूटन नहीं है, आप समझ गए ना, आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग, ठीक है। ओके, 6 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन इसका आ रहा है फिर, सेवेंथ का, थर्ड ऑप्शन, राइट, थर्ड, ठीक है, थर्ड सही हो गया। आठवां क्या है, देखो आठवें में भी थोड़ा सा आपसे वर्क कराया है आंसर तक जाने में। A tightly wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carries a current 7 ampere. The magnitude of magnetic field at the center of the coil is, permeability of phase space given है, आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल पे निकालना है। चलो कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सेवेंथ, ये है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में
टाइटली बूंद 100, ओके। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉइल के सेंटर पे आपको म्यू नॉट अपॉन आई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर अपॉन इंटू नंबर ऑफ टर्न। इसको स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन से लिखो। म्यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 इंटू करंट की वैल्यू आपको 7 दिया है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ टर्न 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो देख लो कितना आ जाएगा। ये हो गया 7 टू 14 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। देखो ये, और ये 1000 हो गया और 10⁻⁷ से घट गया। और पाई की वैल्यू सी होती है 14 3 जा 42 इंटू 10⁻⁴, मतलब 4.2 मिली टेस्ला। ठीक है, 4.2 का ऑप्शन कहीं है या उसके आसपास है तो आप सीधा सीधा लगा सकते हो। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन इज 4.4, वो 3.14 रखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, मिली टेस्ला। क्वेश्चन इज कि आपको निकालना है मिली टेस्ला में। ठीक है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। इट्स जस्ट अ रिलेशन जो कि अपोजिट में दिया है, तो आपको हमेशा इजी क्वेश्चन में आपके माइंड में रेडार जल जाना चाहिए, जिससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन पी अपॉन, सॉरी एन एस अपॉन एन पी होता है, राइट। एन एस अपॉन एन पी, लेकिन आपको दिया क्या है, एन पी अपॉन एन एस। तो 1/1/2, ये हो जाएगा 2:1। कौन सा सही हो गया, सेकंड वाला। ओके, सो ये आ गया सेकंड, नाइन्थ का सेकंड। टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन इस काफी स्मार्टली पुट किया गया है। मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला जो है ऐसे लैम्डा होता है H/√2m ke, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे देखो, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ होगा, उधर से निकाल लेना, C × 1/λ²। आपको प्लॉट इसके और इसमें बताना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप वाई, सॉरी एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स मानो, C = C इंटू ये वाई मानो। ठीक है, ये y = mx के रिलेशन बनेगा, जो कि ओरिजिन से पास होगा और ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, okay, I think I'm going to stop this video, and you can watch next 10 क्वेश्चन का बना रहा हूँ, 5 वीडियोज में कर रहा हूँ, जिससे आप भी बोर ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप क्वेश्चन में कमेंट करके, चैनल पे कमेंट करके बता सकते हो कि वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच।